variation of g with depth from the अर्थ सरफेस। सरफेस से गहराई पर अगर आप चले जाएं, जब आप सरफेस से गहराई पर जाएंगे तब आपको डेप्थ में किस तरह का वेरिएशन मिलेगा, डेप्थ पर जाकर आपको जी में कैसा वेरिएशन मिलेगा। और उसके लिए थोड़ी सी बात हमने कल ही समझ ली थी, उसी में आगे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल कर रहे हैं उसी का। ये अर्थ, और यहां से आपने सुरंग खोदनी शुरू करी और सुरंग के अंदर उतर गए। कितनी गहराई तक उतर गए? डी गहराई तक उतर गए नीचे, डी गहराई तक नीचे उतर गए अर्थ के। जबकि अर्थ की रेडियस है आपकी कितना? अर्थ की रेडियस है आर ई। ठीक है, तो जब आप अर्थ सरफेस पर हैं, अर्थ सरफेस पर हैं, जब आप अर्थ सरफेस पर हैं तो वेट एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एम जी इक्वल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहां जब आप अर्थ सरफेस पर हैं, जब आप डेप्थ पर चले गए, जब आप डी डेप्थ पर पहुंच गए, तो अब आप ध्यान से समझिए, आप बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आप डी डेप्थ पर चले गए तो आप एक्चुअली अर्थ के एक सर्टेन पार्ट ऑफ अर्थ के तो आप अंदर हैं। ये जो मैंने बनाया रेड वाला पार्ट, इस रेड वाले पार्ट के अंदर हैं आप अर्थ के। अर्थ के दो पार्ट बन गए, अर्थ के दो पार्ट बना रहा हूं, एक तो ये रेड पार्ट बन गया और एक अर्थ का बन गया ये ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, दो पार्ट बन गए अर्थ के। जब आप यहां खड़े हैं तो आप एक्चुअली इस रेड वाले पार्ट के अंदर खड़े हुए हैं। और किसके ऊपर खड़े हुए हैं? इस ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो जब आप रेड वाले पार्ट के अंदर हैं, जब आप रेड वाले पार्ट के अंदर हैं, तो ये अर्थ का जो रेड वाला पार्ट है, अर्थ का ये वाला रेड वाला पार्ट आपके ऊपर कोई फोर्स अट्रैक्शन की नहीं लगाएगा। केवल कौन सा वाला पार्ट लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? केवल लगाएगा ये ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट। तो अब आप क्या लिखेंगे? एट डेप्थ डी, डी डेप्थ पर क्या होगा? एम जी डैश इक्वल्स जी एम ई डैश एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मैंने यहां एम ई डैश क्यों लिखा, एम ई क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि एम ई है पूरी की पूरी अर्थ का मास, पूरी अर्थ का मास है एम ई, पूरी अर्थ का मास है एम ई। जब आप यहां खड़े हैं अर्थ की सरफेस पर, जब आप अर्थ की सरफेस पर हैं तो पूरी की पूरी अर्थ आपको सेंटर की तरफ खींच रही है, पूरी की पूरी अर्थ आपको सेंटर की तरफ खींच रही है। लेकिन जब आप डेप्थ डी पर उतर गए हैं तो अर्थ के ये जो बाहर का पार्ट है रेड वाला, ये आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। केवल कौन सा पार्ट अट्रैक्ट कर रहा है? केवल ग्रीन वाला अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें जो यहाँ मास लेना है अर्थ का, पूरी अर्थ का मास नहीं लेना, केवल ग्रीन वाले पार्ट का मास लेना है। तो हम यहाँ इसे स्पेसिफाई कर दें, क्या? एम ई डैश है मास ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ। कौन सा पार्ट? ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी। समझ रहे हैं? यहां आपको एम डैश मास लेना होगा, केवल किसका मास? केवल इसका मास, जो ग्रीन वाला पार्ट है। इसकी रेडियस कितनी बच गई? इस ग्रीन वाले की रेडियस कितनी बच गई? पूरी आर ई में से डी सबट्रैक्ट कर दो, तो एम डी डैश एम ई डैश इज द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस? आर ई माइनस डी। अब इसे देखते हैं, पहले इसी झंझट को इससे निपट लें कि एम ई डैश कितना है। एम ई डैश
ठीक है, कितना होगा, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी। यानी अर्थ के इस वाले पार्ट का वॉल्यूम लो और उस वॉल्यूम को, अर्थ के इस ग्रीन वाले पार्ट का वॉल्यूम लो, उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेंसिटी ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो एम ई डैश वॉल्यूम मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम मैं इसका लूं, इस वाले छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम ले रहा हूं, केवल ग्रीन वाले स्फीयर का, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर कितनी है, आर ई माइनस डी क्यूब। ये बना वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बना, केवल ये वाले इसका वॉल्यूम। अब डेंसिटी कैसे आएगी, डेंसिटी निकालने का तरीका हमारे पास, मास ऑफ, हाँ जी समझ आ गई आपकी बात, आप ये पूछना चाह रहे हो कि एम डी डैश, और वाकई मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, ये आर ई माइनस डी होल स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अब सेंटर से डिस्टेंस कितनी, आर ई माइनस डी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो एम जी डैश इक्वल्स टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस भी तो घट गई, अब अगर मास घट गया तो डिस्टेंस भी तो घट गई। अब केवल इस वाले पार्ट का मास जो हम फाइंड करेंगे, ये जो अंदर ग्रीन वाला पार्ट है, तो हमें कैसे फाइंड करना है, मास होता है, मास कोई भी मास फाइंड करने के लिए आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी से। वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा, केवल उस पार्ट का लेना पड़ेगा जिस पार्ट के ऊपर आप खड़े हुए हैं, यानी कि आर ई माइनस डी रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, आर ए आर ई माइनस डी। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी निकालने का आसान तरीका कि पूरी की पूरी अर्थ के मास को पूरी की पूरी अर्थ के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। देखो ध्यान से, अभी जो हमें वॉल्यूम यहाँ लेना है वो तो वॉल्यूम लेना है किसका, ग्रीन वाले पार्ट का, इसका अंदर वाले स्फीयर का, क्योंकि हम केवल इसी स्फीयर का मास फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन डेंसिटी तो यहाँ 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 हर जगह पूरे के पूरी अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मान के चलते हैं यूनिफॉर्म है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, एम ई डैश इक्वल्स 4/3 पाई आर ई माइनस डी होल क्यूब। मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ है एम ई, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूरी की पूरी वॉल्यूम, पूरी की पूरी अर्थ का वॉल्यूम कितना है, पूरी की पूरी अर्थ का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, तो एम ई डैश कितना बचा, एम ई डैश बचा आपके लिए क्या, एम ई इंटू आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। और ये ठीक है जी, ये बना मास। और अब इस मास को हम अपने इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस मास को ऊपर के फॉर्मूले में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से लिख लेता हूं वो वाला फॉर्मूला, एम डी डैश इज इक्वल टू क्या था, जी एम ई डैश एम अपॉन आर ई माइनस डी का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर नीचे। तो अब एम ई डैश में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ये ऊपर वाला, तो क्या बना देखिए ध्यान से, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, ये तो मैंने अलग ले लिया, जी एम और ये पूरा, और इस एम ई की जगह ये पूरा का पूरा तामझाम उठा के रखना है, एम ई आर ई माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। ठीक है, अब इसमें से फिर कुछ थोड़ा बहुत कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए, एम जी डैश इज इक्वल टू क्या बना, आर ई माइनस डी होल क्यूब है, नीचे आर ई माइनस डी होल स्क्वायर है, तो कैंसिल होकर क्या बचा, जी एम ई एम आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब, अपॉन में आर ई क्यूब बच गया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डिवाइड बाय बच गया यहाँ आर ई क्यूब। ओके, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। डिवाइड कर दूं मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ एम डी डैश में से
एम जी डैश में से एम और ये एम जी में से एम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखना जरा ध्यान से, एक तरफ तो बचेगा आपका, चलो पूरा लिख ही देता हूँ, एम जी डैश अपॉन एम जी। एम जी डैश कितना है, पूरा बच्चों की तरह खेल कर लेते हैं हम इसे, पूरा है ये जी एम ई एम आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब, और एम जी कितना था ये, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब जरा देखना ध्यान से, यहां आप देखेंगे आर ई क्यूब और ये आर ई स्क्वायर तो कैंसिल होकर के यहां बचा आर ई, ठीक है, और ये सब कैंसिल हो गए, खत्म हो गए सारे के सारे, जी ऊपर बचा आर ई माइनस डी। तो मैं सीधे से लिख दूं आर ई माइनस डी, तो ऊपर बचा और अपॉन में क्या बचा, आर ई, करेक्ट। अब ले लेते हैं इसे, यहाँ एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसके लिए बन गया फॉर्मूला, डेप्थ के लिए बन गया। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहां न्यूमरेटर है आर ई माइनस डी, डिनोमिनेटर है आर ई, तो न्यूमरेटर तो छोटा है ना, आर ई माइनस डी लेस देन आर ई है, तो न्यूमरेटर छोटा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, इस पूरे की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और जब आप 1 से कोई छोटी चीज 0.5 0.3 को जी में मल्टीप्लाई करोगे तो जी डैश की वैल्यू जी से कम आएगी। क्या मजेदार बात है कि जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घटता है, जब आप अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो भी एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घट जाता है। जब आप सरफेस पर हैं तब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे सुरंग में खाई में उतर गए तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आप समुद्र के तल पर हैं, सी लेवल पर हैं, तब आपके जी की वैल्यू मैक्सिमम है। अब इसमें भी फिर एक बात और करके देखें जरा ध्यान से, बड़ा अजीब सा रिजल्ट निकल कर आएगा, बड़ा अजीब सा रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या, देखो जरा ध्यान से, इफ डी इज इक्वल टू आर ई, अगर डी की वैल्यू आर ई के बराबर हो जाए, मतलब क्या हुआ कि आप खोदते 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 कहां पहुंच गए, सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच गए। आप सुरंग खोदते खोदते सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच गए, 6400 किलोमीटर आपने नीचे गहरी सुरंग खोद डाली, कुआं खोद डाला 6400 किलोमीटर का। तो फिर देखना जरा ध्यान से, ये क्या बनेगा, जी डैश इज इक्वल टू आर ई माइनस आर ई बाय आर ई इंटू जी, और सब कुछ मिलकर 0। यानी अर्थ के सेंटर पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिल्कुल 0 हो जाएगी, और होनी भी है। जैसे हमने कल डिस्कस करा था, यहाँ सेंटर पर पहुंच जाओगे, ना इधर ना इधर ना इधर, कुछ है ही नहीं आपके, तो हर तरफ से आप पर इक्वल फोर्स लगेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और ध्यान से देखना जरा, जब हमारे एच की वैल्यू आर ई की इक्वल थी, ठीक है, ये तो क्या डेप्थ की बात हो गई, अबव अर्थ सरफेस जब h इज इक्वल टू आर ई था, तो याद कीजिए डी डैश निकल कर आया था आपका g/4। अगर आप अर्थ सरफेस से इतनी ऊंचाई पर चले जाएं जितनी अर्थ की रेडियस है, तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घट कर रह जाएगा चौथाई। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस के अंदर उतनी गहराई पर चले जाएं जितनी आपके अर्थ की रेडियस है, तो वहां पहुंचकर, सेंटर पर पहुंचकर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल 0 हो जाएगी, वेट भी बिल्कुल 0 हो जाएगा। मास 0 नहीं होगा, वेट 0 का 0 हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा, मास 0 नहीं होगा। बात यहां तक की समझ आई, समझ आई यहां तक की बात। अब ध्यान से देखना जरा, एक चीज और ध्यान से देखना, मैं इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, इस वाले फॉर्म को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैंने ये डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस मैंने ले ली है स्मॉल आर, कितनी, स्मॉल आर। तो अब आप देखना जरा ध्यान से, यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
ये फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बन गया फॉर्मूला ये। आर ई कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, तो फिर सिंपल सी बात क्या है, जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या बात है भाई, वाह। जितना ज्यादा सेंटर से आप दूर जाएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। जब सेंटर पर है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो, और दूर गए थोड़ा सा और बढ़ा, और गए और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ते चला जाएगा? जब तक आप सरफेस पर पहुंच रहे हैं। सेंटर से सरफेस तक पहुंचते पहुंचते आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद फिर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? घटना शुरू कर देगा। तो इस पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम एक फोटो बना देते हैं, इसकी फोटो बना देते हैं। देखो साइंस में फोटो बनाई जाती है, साइंस में फोटो बनाई जाती है, किसकी फोटो बनाई जाती है? साइंस में आप, फिजिक्स में आप फोटो बनाते हैं, किसकी फोटो बनाते हैं? जो आपका कोई क्या क्या बोलूं मैं इसे, कोई आपका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसकी भी फोटो खींच लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में उसकी भी फोटो खींच जाती है जो एक्चुअल में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है नहीं। भाई कैमरे से फोटो किसकी खींचेगी? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट की तो खींचेगी। ये मेरा ये पेन है, पेन की फोटो आ गई, पेपर की फोटो आ गई, मेरे हाथ की फोटो आ गई, ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिजिक्स में ना, फिजिक्स में फोटो ऐसी चीजों की फोटो बना देते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है क्या? किसी ने देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को? इसमें कोई मास होता है? इसमें कोई जगह नहीं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फोटो खींच रहे, देखो देखो कितना बढ़िया फोटो है इसका। मैं पहले तो अर्थ बनाऊं, ये मैंने बनाई अर्थ, ये सेंटर है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये आर ई है। जब आप बिल्कुल सेंटर पर खड़े हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल 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 एब्सोल्यूट जीरो। मैं वाई एक्सिस पर बना रहा हूं जी, और एक्स एक्सिस पर बना रहा हूं मैं क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। तो जब आप खड़े हैं बिल्कुल सेंटर पर, जब आप खड़े हैं बिल्कुल सेंटर पर, बल्कि मैं इसको जी ना लिखूं, मैं इसको लिख दूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी से तो जरा कंफ्यूज होगा। जब आप बिल्कुल सेंटर पर खड़े हैं, जब डिस्टेंस आपका है ही नहीं, जब सेंटर पर आप खड़े हैं, सेंटर से कोई डिस्टेंस आपका है ही नहीं, तो जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू कितनी है? जीरो है। ओके। अब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस के साथ साथ जी की वैल्यू बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है? सरफेस पर पहुंचने तक। तो मैं इसे एक लाइन यहां और ड्रॉ कर देता हूं। यहां आप सेंटर पर खड़े हैं, सेंटर से और दूर गए और दूर गए, तो यहां पहुंचते पहुंचते, यहां पहुंचते पहुंचते कितनी डिस्टेंस हो गई है? देखो ये सेंटर पर खड़े हैं, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, और सेंटर ऑफ द अर्थ का ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ में। सेंटर पर खड़े हैं आप, दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए, कितनी दूर चले गए? ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आ रही, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या? हाँ जी। जब आप बिल्कुल सेंटर पर हैं, सेंटर पर हैं, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है? जीरो। सेंटर से डिस्टेंस जीरो। और आप सेंटर से दूर चलते गए दूर चलते गए दूर चलते चलते गए, जब आप सरफेस पर पहुंच गए तो कितनी डिस्टेंस हो गई? सेंटर से डिस्टेंस हो गई आ रही। अब देखना ध्यान से, जब आप सेंटर पर हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखना ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और जब आप सेंटर पर पहुंच गए तो सेंटर पर पहुंचकर कितनी हो गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू? जीरो से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? जी हो गई।
अब जब सेंटर से आप दूर जा रहे हैं, जब आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो क्या हुआ, कल वाली डेरिवेशन निकाल लूं, देखो यहाँ है आर ई, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कह रहे हैं प्रखर कह रहे हैं कि आर क्यों लिखा भाई, आर ही लिखो ना भाई। जब मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो डिस्टेंस स्मॉल आर कही जाएगी, मैं यहाँ पहुंचा तो भी आर कही जाएगी, यहाँ पहुंचा तो भी आर, और सरफेस पर पहुंच करके स्मॉल आर की वैल्यू आर ई के इक्वल हो गई। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल आर कही जाएगी, और ऊपर गया तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू बढ़कर आर ई के इक्वल होगी। वो डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस जिसे मैंने रिप्रेजेंट करा स्मॉल आर से, ठीक है। स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर हो गया, तो स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर ही लिखा जाएगा यहाँ पर। अब कल वाली डेरिवेशन लेते हैं, कल वाली डेरिवेशन देखना क्या है, ये कल वाली डेरिवेशन का फॉर्मूला था। मैं इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं थोड़ा सा, मैं बल्कि नहीं, ये रहा यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो जी डैश आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो क्या बचा बोलो, आपके लिए बचा यहां से जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, आर इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस है। तो जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलते हैं, जैसे ही सरफेस के बाहर निकलते हैं तो जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बन जाता है। यहां से ही बात समझ लो, आर ई प्लस कितना है, आर ई प्लस एच है, ये आर के बराबर, आर ई को तो स्मॉल आर को तो सब्स्टिट्यूट किया था आर ई प्लस एच, तो यहां से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। जब हमने कल वैल्यू फाइंड भी कर ली थी कि एच अगर आपका कितना है, अगर एच की वैल्यू आर ई के इक्वल है तो कितना रह गया, 1/4 जी रह गया। अगर एच की वैल्यू 2 आर ई होता तो आपने कहा था कि वो 1/9 रह जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर चल रहा है ना। तो अब यहाँ देखें ध्यान से, अपनी इस डेरिवेशन ग्राफ पर आ जाएं, तो जैसे ही आप अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं, जैसे ही आप अर्थ सरफेस के बाहर निकले, अर्थ सरफेस से आप दूर जा रहे हैं यहाँ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। यहां से जी की वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू हो गई है, घटनी शुरू हो गई, और इन्फिनिटी पर पहुंच करके जी की वैल्यू 0 होगी। तो हम इस ग्राफ को अपने एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्वाइन तो होता कहां, ये इन्फिनिटी पर पहुंचकर। और ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अर्थ सरफेस के बाहर, अर्थ सरफेस के अंदर अर्थ के अंदर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और अर्थ से सरफेस से बाहर निकलते ही, अर्थ सरफेस के ऊपर जाते ही, अर्थ सरफेस से दूर जाते ही जी घटना लगेगा। कैसे घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहां से डेप्थ डी पर नीचे गए आप, यहां से डेप्थ डी पर आप नीचे चले गए, तो इस समय अर्थ के सेंटर से आपकी डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो यहां देखो ध्यान से आप, स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर फाइंड करने के लिए आप कैपिटल आर ई में से डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आर ई माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहां से। तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में, यहां इस वाले फॉर्मूले में आर ई माइनस डी को सब्स्टिट्यूट कर लिया। किससे सब्स्टिट्यूट कर लिया, देखिए ध्यान से आप, ये जी डैश मैंने जी डैश लिखा इसे, ये जी ये मैंने जी लिखा इसे, ये आर ई है मैंने आर ई लिखा इसे, और आर ई माइनस डी को क्या रख लिया, आर ई माइनस डी को स्मॉल आर रख लिया, क्योंकि आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर निकल कर आया। जी डैश कौन सी वैल्यू है, जी डैश वो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब आप डेप्थ पर हैं। ये जी कौन सी है, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है, लेकिन ये वो वैल्यू जब आप सरफेस पर है। क्योंकि आपने सरफेस पर एक बार फाइंड कर लिया तो बाकी सब भी हम सरफेस की वाले की टर्म्स में ही फाइंड करेंगे। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सर मुझे तो ये समझना आता, दोनों ही तो आप बता रहे हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है,
एक को कह रहे हो कांस्टेंट है, दूसरे को कह रहे हो कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता रहता है। सर मुझे समझ में ना आ रहा क्या कह रहे हो आप। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ओनली 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 एंड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाली बात कर रहे हैं इसको हम। और ये क्या है, कहीं भी अर्थ के अंदर कहीं भी, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह है। तो ये बदलता रहेगा जैसे जैसे आप डेप्थ बदलेगी। लेकिन जब आप सरफेस पर करें तो सरफेस पर ही कर लोगे वैल्यू, ये बदलेगी नहीं, ना आपको ऊपर जाना नीचे जाना, सरफेस की वैल्यू कहीं बदलेगी नहीं। ये ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वेरिएशन दिखा देता है। ये वेरिएशन दिखा रहा है कि सैंड अर्थ के अंदर वेरिएशन कैसा, सरफेस के अंदर जी का वेरिएशन कैसा, और अर्थ सरफेस के बाहर जी का वेरिएशन कैसा है। दोनों ही वेरिएशन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे क्योंकि कुल 3 मिनट सारे ही बचे हुए हैं।